ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। स्वास्थ्य एवं सुख प्राप्ति करने का यह एक पूर्व अनुष्ठान है। ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर। अपने शरीर पर बने रह पाना अत्यंत यत्न से ही होता है। इसलिए यह वीरों का काम है। कोई विरल व्यक्ति ही इस पुरुषार्थ को कर पाते हैं। ये मुक्ति का पुरुषार्थ है और मुक्ति को विरल जीव ही जाते हैं। अत्यंत यत्न से, अत्यंत बल के प्रयोग से ही हम अपने पर ठहर पाते हैं, क्योंकि अनादि से हमको बहिर्मुखता का संस्कार है। मूर्त पदार्थों पर आलंबित हम जीते आए हैं। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए और इस कारण से हम उत्तम स्वास्थ्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाए, उत्तम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। स्वास्थ्य अत्यंत यत्न से ही अर्जित होता है। सरस्वती का अर्जन करने में उतना श्रम नहीं है। धन का अर्जन करने में भी उतना श्रम नहीं है। यश का अर्जन करने में भी उतना श्रम नहीं है जितना श्रम अपने को अपने शरीर पर रोकने में है। अपनी आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का ही एहसास करते रहना, ये वास्तव में ही शूरवीरों का काम है। और जो अपने को अपने पर रोक पाते हैं, अपने शरीर पर नेत्रों को बंद करके, वे ही वीर, महावीर, अतिवीर कहलाते। इससे हमारा सुख बंदीगत होता है, वर्धमान होता है। कर्मों के बंधन से हम छूटते हैं, पर पदार्थों की पराधीनता से हम मुक्त होते हैं। जीवन के लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होते होते पूर्णतया समाप्त हो जाती है और हम अपने अवलंबन से जीते हैं, अत्यंत स्वाधीनता से और अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहते हुए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए। सिर से पांव तक इतनी बड़ी अपनी मुद्रा है, अपना आत्म द्रव्य है, हम हैं, सुख स्वभावी हैं, तथापि अनादि कर्म के संबंध से वह सुख पूरी तरह प्रकट नहीं है।
जितने अंशों में हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, जाने अनजाने में, उतना ही सुख प्रकट है। बहिर्मुखता में तुम अपने स्वास्थ्य और सुख को नष्ट ही करते हैं। बहिर्मुख रहना ही कायरों का काम है, भोगी जीवों का काम है, और इसीलिए प्राय जीव संसार में नाना दुख भोगते हैं। प्राप्त शरीर के बराबर हमारी मुद्रा है अमूर्त मुद्रा, अमूर्त काय। उद्गल भी मनुष्याकार हुआ है और जीव भी मनुष्याकार हुआ है। वास्तव में दोनों से मिलकर ही यह रचना बनी है। न अकेला जीव मनुष्य हो सकता है, न अकेला पुद्गल ही मनुष्याकार हो सकता है। ये दोनों का मिला हुआ जॉइंट वेंचर है, और इस जॉइंट वेंचर को हमको तोड़ना है। जीव के निमित्त से ये सप्त धातु की रचना बनी है, और पुद्गल के निमित्त से हम मनुष्याकार हुए हैं। एक दूसरे के निमित्त से, एक दूसरे की पराधीनता से ये रचना है। मूर्त हमारे अधीन परिणमता है, उससे उसको वास्तव में कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसको दुख होता नहीं। हम जो मूर्त के आलम्बन से बहिर्मुख परिणमन करते हैं, उससे हमको हानि है, क्योंकि उससे हमको दुख होता है। शरीर में वेदना होती है, इंद्रिय और मानसिक दुख होता है। स्वावलंबी रहने का प्रयत्न करिए अत्यंत यत्न से। सिर से पांव तक अपने कोई एहसास करते हुए रहना, यह कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। यह मोक्ष का पुरुषार्थ है और अत्यंत यत्न से होता है, और इसके लिए कमर कसनी होती है। दृढ़ संकल्पवान होना होता है, और दृढ़ यत्न करना होता है, अति यत्न करना होता है। सब बाहर के प्रलोभनों को छोड़ना पड़ता है। धन का लाभ, विषय सुख का लाभ, यश का लाभ, सब छोड़ना होता है। और चूंकि उसका अनादि से अभ्यास है, इसलिए उसको छोड़ना अत्यंत यत्न से ही होता है। अब कहने को तो अपना मुख अपनी ओर करना है, सुगम भी है, तथापि जो हमारी बाहर के पदार्थों से फसावट है, जो अनुबंध हमने किया है बाहर के पदार्थों से, जो व्यवहार बनाया है, जो आलम्बन हमने बाहर के पदार्थों का किया है, और आज से नहीं अनादि से, इसलिए उस व्यवहार को जो हमने बाहर के पदार्थों से किया है, उसको अति अति यत्न से ही समाप्त किया जा सकता है। अपने पर ही बने रहना कहने को तो आसान है, पर प्रायोगिक रूप से अत्यंत यत्न साध्य। लोग 5 मिनट को भी आंख बंद कर नहीं बैठ पाते हैं। कहो तो बैठते नहीं हैं, और बैठने का प्रयास करें तो भी बैठ नहीं पाते। और निरंतर नेत्रों को बंद कर अपने ही शरीर का एहसास करते हुए रहना अत्यंत यत्न से ही होता है। और कोई नेत्र बंद कर भी ले कुछ समय तक, तो भी वह शरीर के एहसास करने को जानता नहीं।
उसका यत्न करता नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग के रूप में, सुख के मार्ग के रूप में जानता नहीं। सर्व प्रकार से यह मोक्ष मार्ग इस प्रकार सुगम होने पर भी अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत अत्यंत यत्न साध्य। हमारे लिए मार्ग भले ही अब दुर्लभ नहीं रहा हो, सुलभ हो गया है। पेट से पांव तक अपने ही शरीर का एहसास करना है, अपने अमूर्त शरीर का, माने अपना अपना मुख अपनी ओर ही रखना है। ये बात हृदय में निर्णित होने पर भी, यही मोक्ष मार्ग है ऐसा निर्णय होने पर भी वृत्ति बहिर्मुख ही रहने को स्वतः प्रयत्नशील रहती है। स्वतः ही हम बहिर्मुख ही रहते हैं। जिस रास्ते पर हम चलते आए हैं, पांव सहज ही उस रास्ते की ओर बढ़ते हैं बिना यत्न के। यही स्थिति हमारी है। स्वतः ही हमारी वृत्ति बहिर्मुख होती है और अंतर्मुख होने के लिए सहज ही तैयार नहीं होती। बाहर के जो भी उपलब्धियां हैं उसी के लिए सहज ही हम प्रयत्नशील होते हैं। जांच लीजिए अपने जीवन की स्थिति को, कितना समय हम अपने से युक्त रह पाते हैं और कितना समय बहिर्मुखता में ही व्यतीत करते हैं। आम जनजीवन की क्या स्थिति है, उससे इस मार्ग की दुर्लभता भाषित होती है। मार्ग का ज्ञान ही नहीं होता और मार्ग पे चलना उससे भी कठिन है। स्वानुभव की विधि मालूम हो जाने पर भी स्वानुभव में रहना अति अति यत्न से होता है। हमें उस यत्न के लिए अपने को तैयार करना है। जब भी कोई काम नहीं होता तो हम काम को क्रिएट करते हैं, नए नए काम को जीवन में उपयोग में लाते हैं। अपना मन लगाने के लिए बाह्य पदार्थों का ही अवलंबन लेते हैं। मन लगाने के लिए हम अपनी अमूर्त काया को उपयोग में नहीं लेते, इसका आलम्बन नहीं करते, इसके सन्मुख नहीं रहते और नाना दुर्दशाओं को हम समय समय पर भोगते हैं। ठोकर खाकर भी हम सीखते नहीं हैं। अनेकों बार स्वास्थ्य बिगड़ा है और हम दुखी भी बहुत हुए हैं, तो भी स्वस्थ होने के प्रति प्रयत्नशील नहीं होते। स्वस्थ होना माने अपने में स्थित होना। स्वास्थ्य के लिए हम और अन्य उद्यम करते हैं नाना प्रकार के, लेकिन अपने में स्थित होने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, तो अपने में स्थित होने का हम प्रयत्न नहीं करते। इसलिए अन्य नाना उपाय करने पर भी हमारा स्वास्थ्य कभी न कभी नष्ट होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना तो आकाश के तारे तोड़ने जैसा ही हो जाता है। शरीर को अत्यंत वेदना से मुक्त रखना, रोगों से मुक्त रखना, शारीरिक और मानसिक इंद्रिय दुखों से मुक्त रखना सुगमता से नहीं होता है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखना है, उसका संकल्प कीजिए और उसके प्रति प्रयत्नशील हो जाइए।
आप जिस भी आसन में हैं, जिस भी मुद्रा में हैं, उसको आपाद मस्तक सामान्य पने से अनुभव में लेकर उसकी ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति कीजिए। और चूंकि इसके सन्मुख होने से हमें शांति का अनुभव होता है, तनाव से मुक्त होते हैं, इससे ये भी निर्धार कीजिए कि सिर से पांव तक ये जो हमारी अमूर्त काया है, रंग रहित, गंध रहित, रस रहित, स्पर्श रहित, वह सुख स्वभावी है। अगर हम उसी स्वभाव से युक्त होते हैं, अपनी अमूर्त काया से युक्त होते हैं, तो फिर हमें नियम से सुख का अनुभव होता है। हम सुख महसूस करते हैं। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग, नाभि के भाग पर लाई और श्वसन क्रिया जो यहाँ हो रही है, लुहार की धोखने की तरह जो पेट फूलता है और सिकुड़ता है, उसको महसूस करते रहिए। अपना क्षेत्र, अपना विस्तार असीम नहीं है, अनंत नहीं है, सीमा सहित है। सिर से पांव तक इतनी ऊंचाई है। इसी प्रकार नाना प्रकार की चौड़ाई और गहराई है। तो अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है अपनी चिदाकृति, अपना अमूर्त क्षेत्र, उसका ही एहसास संवेदन करते रहिए। और इसमें यत्न करिए, अपने को इस कार्य में बनाए रखने में अति यत्न की आवश्यकता होती। जब भी छोटा सा भी काम आ पड़े तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ध्यानाभ्यास के समय भी कोई काम आ पड़े तो हम उस काम को नहीं छोड़ते, ध्यानाभ्यास को ही छोड़ते। और इस तरह इस जीव का निर्वाण नहीं होता, वह दुखों से मुक्त नहीं होता। अपनी मुद्रा को ही प्रभु की मुद्रा मानकर उसकी अनुभव रूप आराधना कीजिए। इसी को परमात्मा की भक्ति मानिए। हर जीव स्वयं के लिए परमात्मा है। उसके आभ्यंतर काया वही उसके लिए शरणभूत होने से वह अमूर्त आभ्यंतर काया ही उसकी यथार्थ परमात्मा है। भगवान कई मंदिरों में, तीर्थों में, आसमान में नहीं है। अंतरंग में अपने लिए आप स्वयं ही भगवान। सिर से पांव तक जो अपना संवेदन होता है, वह वास्तव में परमात्म सुख का ही रूप है।
उपयोग चंचल हो तो आप जिन अंगों को हिला सकते हैं उनको हिलाकर अपने शरीर से जुड़िए। जिन भागों को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उनको खींचिए। एक ही आसन में रहिए। एक ही आसन में जो वेदना कदाचित होती है, उस वेदना को शांतिपूर्वक अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाना है। जहाँ भी तीव्र संवेदना है, पहले अपने ध्यान को उस भाग पर लेकर जाइए, उस भाग पर रोकिए, ताकि आप उस भाग को स्वस्थ बना सके। कर्म बंधन से छुड़ा सके। सिर से पांव तक हमको आराम या दुख की स्थिति का संवेदन होता है, और वही आत्मा का अनुभव है। ये मैं हूँ, सो जिस भाग में मैं पने की अनुभूति हो रही है, वही अपना स्वरूप है, अमूर्त स्वरूप है। सिर से पांव तक ही हमें यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती, क्योंकि यही सुख दुख का परिणाम होता है। इसलिए अपने इस मनुष्याकार में ही, इस मनुष्य अमूर्त काय में ही अपनापन कीजिए। अभी वर्तमान में यही अपने आत्मा का स्वरूप है। इसमें मगन परिणामों को कीजिए। यहीं के सुख की स्थिति जैसी भी है, उसका सतत संवेदन आपको होता है। इसलिए बस उस वेदन से ही संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। बाहर के प्रलोभनों को छोड़िए। लोभ पाप का बाप बखाना। बाहर के उपलब्धियों का जो लोभ है, वही सब पाप का मूल है, पाप का जनक है। बाह्य उपलब्धियों के पीछे दौड़ लगाना बंद करके अंतर्मुख ठहर कर अपने स्वास्थ्य को अर्जित कीजिए, सुख को अर्जित कीजिए। अपने में स्थित रहना वही स्वस्थ रहना है, सुख को भोगना है। अपने से युक्त रहकर ही जीव उत्तम सुख को भोगता है। अपने धड़ भाग पर आइए। जो कोई जीव अपने आभ्यंतर शरीर से विमुख रहता है, वह सुख का समय अल्प बिताता है और दुख में समय अधिक बिताता है। सुख समुद्र में बूंद के समान है और दुख समुद्र प्रमाण है। यह बहिर्मुखता की स्थिति है। अभी वर्तमान में जो बूंद जितना सुख है, वही हम भोग रहे हैं, और उस भोग के उपरांत सागर जैसा असीम दुख का भोग है। और वह असीम दुख का भोग सामने नहीं आ पड़े प्राण लेवा, ऐसा यदि आप चाहते हैं तो अंतर्मुख रहकर अपने में स्थित रहिए।
स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। और कुछ भी यत्न वांछनीय नहीं है अपना अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, नाना प्रदेश विभाग करके यहाँ विचरण करिए, विहार करिए और उससे होने वाली निराकुलता को भोगिए। निर्बंध होते हैं आप, इससे कर्मों का आगमन रुकता है और बद्ध कर्मों की निर्जरा होती। यही वास्तविक लाभ है। इससे ही हम स्वास्थ्य अर्जित करते हैं, सुख अर्जित करते हैं स्थायी रूप से, बिना बाह्य पदार्थों का आलंबन किए, बिना कोई शारीरिक चेष्टा किए हुए, मानसिक चेष्टा किए हुए, बिना इंद्रिय व्यापार किए हुए, बिना पर का आलंबन लिए हुए। अमूर्त होने से इसमें कोई वर्ण नहीं तलाशना है, कोई गंध, कोई रस, कोई स्पर्श तलाशना नहीं है। बस शांति हो रही है, वह इसी का प्रताप है। अपनी अमूर्त काया ही इसके सन्मुख होने पर सुख प्रदान करती है। सुख रूप से परिणमन करके हमें सुख का अनुभव होता है। दोनों पैर जंघा भाग से लेकर पांव की अंगुलियां तक, किसी भाग के अनुभव में कठिनाई लगती हो तो अपनी हथेली उस भाग पर रखकर वहां के सुख दुख की दशा का संवेदन करिए। अपने सन्मुख रहकर ही संतुष्ट रहना वही वीरों का काम है, त्यागियों का, साधुओं का, सुखार्थियों का काम है। सुख की इच्छा मात्र से सुख नहीं मिलता, सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया से युक्त होने से ही सुख मिलता है। चाह मात्र से कार्य नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न करने से ही वह कार्य सिद्ध होता है। और यहाँ जो प्रयत्न होना है वो अत्यंत यत्न से, अत्यंत पुरुषार्थ से होना, अपूर्व बल के प्रयोग से होना है। अत्यंत बलजोरी से आपको अपने शरीर से, आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है, यहीं के संवेदन पूर्वक रहना है। ध्यान का इस सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।